नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बंजारा हिल्स मंदिर तनाज़ा, वजीर आला से मुदाखलत करने कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन की अपील। स्कैन मंदिर नकली, वजीर लेबर का दावा, वजीर दाखिला के तर्ज अमल पर नागेंदर की बरहमी। नंदनूर और शंकरपल्ली पावर प्रोजेक्ट्स को गैस की सरबराही के लिए वजीर आला की मरकज से नुमाइंदगी। बस पास के लिए फर्जी दस्तावेजात दाखिल करने के खिलाफ तलबा को इंतबाह, दफा 420 के तहत बुक करने की धमकी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन ने बंजारा हिल्स मंदिर तनाज़े की यकसुई के लिए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुदाखलत की अपील की है, जबकि तेलुगुदेशम और बीजेपी ने बंजारा हिल्स मंदिर में रियासती वजीर डी नागेंदर की जानिब से किए गए एहतजाज और मंदिर पर खुफल डालने के इक़दाम की मजम्मत की है। तेलुगुदेशम और बीजेपी ने नागेंदर को काबीना से बरतरफ करने का भी मुतालबा किया है। रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा है कि नागेंदर के मामले में पुलिस गैर जरूरी मुतरक हो गई है। उन्होंने एक वजीर के खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दर्ज किए जाने पर हैरत का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि इस तरह के इकदाम से अपोजिशन को मौका फराहम किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस के रूल को तनकीद का निशाना बनाते हुए हनुमंतराव ने डीसीपी स्टेफन रविंद्रा का फौरी तबादला करने का मुतालबा किया और कहा कि वजीर दाखिला सविता अंड्रा रेड्डी को इस मामले पर दानम नागेंदर से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर को फौरी मुदाखलत करते हुए इस मसले की यकसुई करनी चाहिए। हनुमंतराव ने कहा कि इस्कॉन को दूसरी जगह अराजी फराहम करनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के मौके पर 100 बसों को जलाने के मंसूबे के सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पुलिस अभी तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि पुलिस को इस मुकदमे पर भी तवज्जो देनी चाहिए। ఇప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి నరసింహస్వామి టెంపుల్ చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఒక టెంపుల్ ఉన్నది ఆ ఏరియాలో. అక్కడనే ఇస్కాన్ వారికి ఏది కృష్ణ టెంపుల్ కట్టడానికి 4 ఎకరాలు ఏదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2009లో ఇచ్చిందని. నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే మీకు బాగా తెలుసు, ఏది హైదరాబాద్ ఇస్ ద మోస్ట్ సెంటిమెంట్। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। मीडिया से बात करते हुए रुकन पार्लियामेंट बी गोवर्धन रेड्डी ने यह बात कही। नागेंदर के मंदिर तनाज़े से पैदा सूरत हाल पर पी गोवर्धन रेड्डी ने कहा कि SC हो या ST, कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि पुलिस गैर जरूरी इस मामले में मुस्तैदी दिखा रही है। ఏదైనా కూడా లాను బ్రేక్ చేసినప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళ డ్యూటీ చేయవలసిందే। కానీ దురదృష్టవశాత్తు మా ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లో ఏదైతే ఇల్లు కూల్చేసిన సందర్భం ఉందో। कांग्रेस लीडर रंगा रेड्डी ने कहा कि बंजारा हिल्स मंदिर अराजी तनाज़ा एक मुकामी मसला है और इस सिलसिले में नागेंदर ने जो रद्दमल का इजहार किया है वो जायज़ है। मीडिया से बात करते हुए रंगा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी इस वक्त दौरे पर हैं और उनके वापस आने के बाद ही इस मसले की फौरी यकसुई कर ली जाएगी। उन्होंने अपोजिशन से इस मसले को तनाज़ा न बनाने की अपील की। रंगा रेड्डी का कहना था कि अवामी मफाद के लिए ही नागेंदर ने ये एहतजाज किया था। లోకల్ నాయకుడు కాబట్టి కొంత స్పందించాల్సిన బాధ్యత ఆయన పైన ఉన్నందుకు అక్కడ ఆ టెంపుల్ వరకు పోయినమాట వాస్తవమే। దాన్ని అన్ని మీడియాలు చూపిస్తున్నాయి। దాన్ని పొలిటిసైజ్ చేసి అడ్వాంటేజెస్ తీసుకొని అపోజిషన్ పార్టీస్ దుమ్ము జల్లటం అంత మంచిది కాదు। చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఖమ్మంలో లేరు కాబట్టి వారు సాయంత్రం వస్తారు। CPM के रियासती सेक्रेटरी BV राघलो ने कहा कि रियासती वजीर नागेंदर अपने महकमे को छोड़कर मंदिरों पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए राघलो ने कहा कि नागेंदर को अपने महकमे पर तवज्जो देनी चाहिए थी ताकि आवाम को फायदा हो सके। BV राघलो ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त यकीनी है। जिम्मेदार वजीर को रॉडीशीटर की तरह हंगामा करना जेब नहीं देता। मीडिया से बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने गवर्नर से फौरी नागेंदर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने इल्जाम लगाया है कि रियासती वजीर डी नागेंदर बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़े श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर की अराजी पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। VHP
और बजरंग दल ने डी नागेंद्र को फौरी काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया। दोनों जमातों की जानिब से मासाब टैंक पर नागेंद्र के खिलाफ एहतजाज किया गया। वीएचपी और बजरंग दल ने नागेंद्र से हिंदुओं से माफी मांगने का भी मुतालबा किया। तेलुगुदेशम के साबिक मेयर तिगला कृष्णा रेड्डी ने भी नागेंद्र को फौरी काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए कृष्णा रेड्डी ने कहा कि नागेंद्र ने मंदिर अराजी तनाज़े पर रॉडी शीटर की तरह बर्ताव किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि नागेंद्र ने हिंदू अवाम के जज्बात की तौहीन की है। मेरे खिलाफ पहले से ही 200 मुकदमात दर्ज हैं। अगर उनमें मजीद 2 का इजाफा हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ये बात मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर डी नागेंद्र ने कही है। रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी पर बरहमी का इजहार करते हुए नागेंद्र ने कहा कि इस वाक़े के बाद वजीर आला और नायब वजीर आला दोनों ने उनसे बात की थी, लेकिन वजीर दाखिला ने बात करने की जहमत गवारा नहीं की। मालूम होता है कि वो सो रही हैं। नागेंद्र ने इल्ज़ाम लाया कि दरअसल वजीर दाखिला हैदराबाद कांग्रेस कमेटी को खातिर में ही नहीं लाती। उनका कहना था कि वजीर दाखिला इस मसले पर पुलिस से भी बात कर रही हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि उनको नागेंद्र से बात करने में क्या तकलीफ है। नागेंद्र ने कहा कि स्कैन मंदिर नकली है और चुनाचे वो इस सिलसिले में हिंदू औकाफ के वजीर से भी बात करेंगे। साक्षी अखबार में उन्हें लैंड ग्रैबर लिखे जाने की मजम्मत करते हुए नागेंद्र ने कहा कि सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर कौन है वो उन्हें अच्छी तरह मालूम है। नागेंद्र ने कहा कि वैएस राजशेखर रेड्डी आज भी उनके दिल में हैं और वो उनकी पूजा करके ही घर से निकलते हैं। उधर रियासती वजीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी ने दानम नागेंद्र को अपने खानदान का फर्द और रिश्तेदार करार दिया है। बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर वाक़ मंदिर अराजी के तनाज़े से मुतालिक सबीता इंद्र रेड्डी ने कहा कि वो इस मसले को चीफ मिनिस्टर से रुजू करेंगी। उन्होंने बताया कि मंदिर के पास मौसर सिक्योरिटी इंतजाम करने की पुलिस को हिदायत दी गई है। वजीर दाखिला ने उनके और नागेंद्र के दरमियान किसी भी तरह के इख्तलाफात की तरदीद की। उधर आंध्र प्रदेश पुलिस एसोसिएशन ने पुलिस इंस्पेक्टर के साथ पेश आए वाक़े पर रियासती वजीर डी नागेंद्र से गैर मशरूत माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के सदर चलपति राव ने कहा कि नागेंद्र की जानिब से पुलिस मुलाजिमीन के खिलाफ इस्तेमाल किए गए अल्फाज की उन्होंने शदीद मजम्मत की। रियासती बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि नागेंद्र अगर मंदिर के बजाय मस्जिद या फिर चर्च पर खुफर डालते तो हालात कुछ और होते। मीडिया से बात करते हुए दत्तात्रेय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदू भगवानों में तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस हसास मामले पर वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और वजीर दाखिला सबीता इंद्र रेड्डी की खामोशी को मुज़क्किर करार दिया। उन्होंने फीस बाज अदायगी स्कीम पर हुकूमत से फौरी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का भी मुतालबा किया। सीनियर कांग्रेस लीडर जी वेंकट रेड्डी ने मुकदमात का सामना कर रहे वज़रा का इजलास तलब करने का चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए जी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इस तरह के इजलास से वज़रा के खिलाफ आयद किए गए इल्ज़ामात की एकसोई हो सकेगी। पार्टी और हुकूमत पर अपोजिशन की जानिब से लगाए जा रहे इल्ज़ामात से भी निपटा जा सकेगा। नागेंद्र मामले की एकसोई के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मदाखलत की अपील की। పార్టీలో ఉన్న ఉద్యోగాలు బజార్కి పార్టీలో క్రమశిక్షణ సంబంధించినటువంటి సమస్యలను పరిష్కారం చేసే వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులు అభిప్రాయాలు సర్దుబాటు చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది. సర్దుబాటు చేస్తాను విశ్వాసం నాకు ఉందని చెప్పాను. वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने दावा किया है कि वो नंदनूर और शंकरपल्ली पावर प्रोजेक्ट्स के लिए मख्तस करदा मतलूबा गैस हासिल करने के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने इस मसले के लिए ही वज़ीर आज़म और दीगर मुतल्लक़ा मरकज़ी वज़रा से नुमाइंदगी की है। किरण कुमार रेड्डी ने जयपाल रेड्डी से दरख्वास्त की है कि वो ज़िले करीमनगर के नंदनूर प्रोजेक्ट के लिए 9.72 MMS CMD गैस मख्तस करने और ज़िले रंगारेड्डी के शंकरपल्ली प्रोजेक्ट के लिए 4.62 MMS CMD गैस मख्तस करने के लिए इक़दाम करें। तेलुगुदेशम ने रच्चाबंडा, प्रजापथम और इंद्रमा बाटा प्रोग्राम के तहत किए गए कामों पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर आर चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत अमली इक़दामात पर कम और इश्तिहारात पर ज़्यादा तवज्जो दे रही है। आर चंद्रशेखर ने कहा कि हुकूमत फीस बाज अदायगी के मसले पर तलबा के मुस्तकबिल से खेल रही है। टीआरएस ने सवाल किया है कि क्या हुकूमत फीस बाज अदायगी स्कीम को ख़त्म करने की कोशिश तो नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस पोलिट ब्यूरो के रुकन श्रावण ने कहा कि फीस बाज अदायगी से मुतालिक फैसला लेने के लिए वज़रा की कमेटी चीफ मिनिस्टर के दौरे से वापसी का इंतजार कर रही है।
उन्होंने कहा कि आज के तरक्की याफ्ता दौर में चीफ मिनिस्टर से फ़ोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रब्ता करते हुए इस मसले पर फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिर्फ इस मसले को तातुल से दो चार कर रही है। श्रावण ने कहा कि हुकूमत बीसी और गरीब तलबा के मुस्तकबिल से खेल रही है। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఒక బీసీలు పేదవాళ్ల జీవితాలు విద్యార్థుల జీవితాలు పూర్తిగా కూడా ఛిద్రమయ్యేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఈరోజు కనబడతా ఉంది। ఈరోజు పిచ్చోడి చేతిలో రాయిగా ఈరోజు ప్రభుత్వం మారిపోయింది। ఈరోజు అధికారం చేతిలో ఉంది కదా అని చెప్పని ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఈరోజు విద్యార్థుల జీవితాలతో మరి బీసీ విద్యార్థుల యొక్క జీవితాలతో పేద విద్యార్థుల బడుగుల యొక్క జీవితాలతో ఈరోజు చిలగాటలాడుతున్నట్టుగా ఈరోజు ప్రభుత్వం కనబడతా ఉంది। దీన్ని టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल ने विजयवाड़ा में जिला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए वोटर शिनाख्ती कार्ड की इजराई से मुतालिक तबादला ख्याल किया। भंवरलाल ने जारी माह के आखिर तक नए वोटर कार्ड्स की इजराई और मौजूदा कार्ड्स में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम की हिदायत दी। नाज़रीन, अभी खबरें और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा।